हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। और आज की पंचायत है क्लास 10th से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का एक पार्ट है या नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से पहले कुछ चीज़ों को सुन लीजिए। व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे ही आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से पहले चीज़ों को समझिए, फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप रीड कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई कल्लू था और एक कोई कल्ली है। देखिए एरो के लेफ़्ट साइड जो चीज़ें लिखी होती हैं वो एक्चुअल में रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और एरो के राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई कल्लू है और ये कोई कल्ली है। अब ये कल्लू कल्ली को बहुत दिन से घूर रहा था, लेकिन ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब ये एक हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि कल्लू कल्ली के साथ बिल्कुल हमेशा के लिए साथ साथ रहने लगे, यानी अब ये एक हो चुके हैं। ठीक, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही है। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान सुनिए, जैसे ही कॉम्बिनेशन में बात करते हैं तो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से या फिर मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन एक ही सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कल्लू कल्ली से बहुत दिन से सोच रहा था मिलने के लिए, जब वो मिल जाएगा तो खुशी से वो एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनर्जी और हीट रिलीजेज। तो हीट या एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में। तो या प्लस में हीट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ध्यान से आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। एक मिनट, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, व्हेन टू और मोर सबस्टेंस एलिमेंट आर कंपाउंड, जैसे रिएक्टेंट में एलिमेंट या कंपाउंड्स होंगे ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। बहुत अच्छी लाइन है ये। द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले कल्लू था कल्ली थी, अलग अलग थे, लेकिन अब ये एक साथ रह रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है, हीट रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ब्लू कलर में कर लेता हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए यहाँ पे भी वो सारी बातें हो रही हैं। अब चलिए इसको देखना स्टार्ट करिए। देखिए ये क्विक लाइम है, एक ही साथ सारा कुछ समझ लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज़ ए क्विक लाइम। ये जी नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअल में ये गलती है, यहाँ पे क्विक लाइम होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है ऐसे। दिस इज ए क्विक लाइम। क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लें। ये सारी चीज़ें लर्न कर लीजिए, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक ही साथ मेरे साथ नोट्स बना लीजिए, कहीं लिख के इन सारी चीज़ों को एक ही साथ याद रख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के बहुत सारे कंपाउंड क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं, कैसे हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट है, पहला तो है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है H2O। ये रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वस मीडियम में। जैसे देखिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस H2O रिएक्ट एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अब ये फॉर्मूले में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। अब आज की बात एकदम से अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अ कैल्शियम एटम कंटेन +2 चार्ज, ये हिडन चार्ज होता है लेकिन उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होती है। अब एक ऑक्सीजन पे जनरली -1 होता है जब -2 होता है जब वो ऑक्साइड के फॉर्मेट में होता है। तो इसी वजह से एक +2 को सेटिस्फाई कौन करेगा, एक -2। इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ये कैल्शियम पे +2 है लेकिन एक OH पे होता है -1। कैसे? क्योंकि वाटर था तो H2O था, लेकिन जब इसको एक हाइड्रोजन छोड़ के चला जाएगा H+ के फॉर्मेट में तो रिमेनिंग OH पे बच जाएगा एक माइनस, तो ये है एक माइनस। तो एक कैल्शियम +2 को कितने OH- सेटिस्फाई करेंगे? 2, क्योंकि टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो OH2। क्या बात समझ में आ रही? इस वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। अब ये भी ध्यान रख लीजिए, Ca पे +2 चार्ज, NCO3 पे -2 चार्ज, एंड दैट्स वाई अ सिंगल कैल्शियम एटम कंबाइन विथ CO3 -2। इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं इसके लिए बस आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको ना? बिल्कुल। अब देखिए 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, यहाँ पे आप जनरली आपको 2 ही रिएक्टेंट मिलेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट हो गया, वाटर एक रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो अब यहाँ पे नए बॉन्ड्स बन गए, नया रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया जो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको याद रख लीजिए, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात समझ में आ रही है? इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। हाउ टू प्रिपेयर स्लैक्ड लाइम थ्रू क्विक लाइम। क्विक लाइम कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड से स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो जो क्विक लाइम है उसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? वाटर के साथ में। क्या बात समझ में आ रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल कह लीजिए या रिएक्शन ऑफ H2 + O2 कह लीजिए, अलग अलग जितनी भी रिएक्शन होती हैं। देखिए कोई भी फ्यूल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करता है ना तो उस रिएक्शन को आप कंबसन रिएक्शन कह रहे होते हैं। कंप्लीट बर्न होने का मतलब होता है कि जो एटम है वो उसकी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट करे। जैसे कार्बन है तो कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और CO2 में वो +4 में ही है। कैसे? अब ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखिए बर्निंग ऑफ कोल, पहले तो आप बस ये जस्टिफाई करिए दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर नॉट। बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट। देखिए कार्बन सॉलिड है मतलब ये कोल है, आप कोल कह सकते हैं। कोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 गैस। तो कोल है, इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा दिए तो ये बन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या जब कोल की बर्निंग वगैरह होती है, कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है तो उसके बदले में हीट भी तो रिलीज होती है ना। यानी जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की होती हैं, बात बात पे हीट रिलीज होते रहता है। क्या बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? अब देखिए एक ऑक्सीजन पे था -2 चार्ज। अब ये जो चार्ज वगैरह ना मेरे साथ याद करते चलिए, एक साथ अब लिस्ट बना लेंगे ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना सारा कुछ बता रहा हूँ उतना ध्यान रख के चलिए। अगर किसी कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल के नाम में ऑक्साइड लगा हुआ है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 को। तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे कितने होंगे टोटल? इंटू 2 कर लेंगे, यानी टोटल कितना चार्ज होगा? -4। तो कार्बन पे कितना होगा? +4। कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। अब याद कर लीजिए कार्बन का वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ फ्यूल और सबस्टेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ कंबसन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन नहीं कह रहा हूं मैं, कंबसन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बर्निंग ऑफ कोल समझ में आ गया। अभी तो बस अब छोटी छोटी बातें समझिए माय डियर स्टूडेंट। कोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। सर ये हीट प्रोडक्ट नहीं है। अरे नहीं माय डियर, ये तो बस एनर्जी है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों को पढ़िए। वहाँ पे एनर्जी और मास में अलग अलग तरीके से रिलेशन को हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, अभी इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करिए। ठीक,
तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 गैस, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। एक और एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन बैलेंस है। जैसे 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O। देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे तो दो रिएक्ट प्रोडक्ट बनने लगे। अरे नहीं माय डियर, 2 मोल प्रोडक्ट बनने लगे या 2 मॉलिक्यूल आप कह लीजिए, ऐसे बच्चों जैसा पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन टाइप ऑफ प्रोडक्ट तो एक ही है ना, ये सिंगल प्रोडक्ट है, दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे नहीं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो दोनों के दोनों वाटर ही ना, तो ऐसे समझिए H2 रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म H2O। कई बार इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है ना, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऐसे ही कह सकते हैं। अब ये देखने में बर्न जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया NH3। रिएक्शन बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन 6 हो गए थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 रिएक्टेंट, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि 4 रिएक्टेंट है, नहीं, 2 ही रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक होती है, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द एक्सोथर्मिक कैटेगरी। अब ऐसे मत सोचिए कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में था। अगर आपको एक इंडोथर्मिक याद करनी है रिएक्शन जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी का हो, तो आप सिर्फ ये याद रखिए, N2 रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बात समझ में आती है? यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड है, तो अब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाले, और नया बॉन्ड NO के बीच में फॉर्म होगा। तो इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाती है। इस वजह से ये रिएक्शन किस कैटेगरी की होती है? इंडोथर्मिक। अब तो छोड़िए, सारी बातें भूल जाइए। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है? जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक कैटेगरी की। तो क्या बात समझ में है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थोड़ी सी क्लियर हुई, ठीक? तो क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट होगा। तो ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप खूब सारा रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।